गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कंपनी बनाते ही हमें F11 फीचर दिखाई देंगे और इस फीचर में हमें कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना होता है। यहाँ पर हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी दिखाई नहीं दे रहा है। इसे देखने के लिए हम शो मोर फीचर पे यस करें, शो ऑल फीचर यस करें तो यहाँ सभी F11 की फीचर हमारे सामने दिखाई देंगे। तो इन्हें हमें कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हुए इसे हमें एक्सेप्ट करना होता है। कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड कुछ बेसिक लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन द्वारा लेजर में आएंगे और कि परचेज लेजर क्रिएशन के साथ एक ऑप्शन कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप परचेज के लिए कॉस्ट सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे यस करें, क्योंकि आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो सेल वाउचर के साथ करेंगे, तो इसे हम नो रखेंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि जिस भी लेजर के लिए आप कॉस्ट सेंटर आप इनेबल एक्टिव करते हैं तो उस लेजर के लिए आप कॉस्ट सेंटर अप्लाई कर पाएंगे, कॉस्ट सेंटर की फीचर यूज कर पाएंगे। और जिस लेजर के लिए आप यहाँ पर नो कर देंगे उस लेजर में कॉस्ट सेंटर अप्लाई या एक्टिव नहीं होगा। तो हम शुरू में अभी परचेज पे नो रखेंगे, बाकी लेजर के लिए हम कॉस्ट सेंटर यस करेंगे। यहाँ पे सेल कॉस्ट सेंटर को हम यस करेंगे। इसमें हम कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे क्योंकि इस क्लास में हम सेल के लिए ऑर्डर जनरेट करने वाले हैं, जिसमें हम उदाहरण से ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे कंपनी में दो सेल्समैन है, अमित और कुणाल। दोनों जो सेल्समैन है वो कंपनी के लिए सेल ऑर्डर लाते हैं और कंपनी उस ऑर्डर के बदले उन्हें सैलरी पे करती है। तो हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनके सेल के ऑर्डर और उनको दी जाने वाली सैलरी को कैसे देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर को यस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद कॉस्ट सेंटर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, पर कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो कॉस्ट सेंटर को हम कैटेगरी के माध्यम से डिफाइन करते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पर शो मोर पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया है, टैली द्वारा बनाया गया है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं, अल्टरनेशन चाहते हैं तो एग्जिट पर क्लिक करें, नया के लिए क्रिएट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन का विंडो दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है अमित और कुणाल, जो कि कंपनी के लिए सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो हम अमित और कुणाल को कॉस्ट कैटेगरी मानेंगे। तो यहाँ पर हम अमित और ऑप्शन जैसे है वैसे रहने दें। इसके बाद दूसरा मेरा है कुणाल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अमित और कुणाल दो मैंने कॉस्ट कैटेगरी जनरेट किया। इसके बाद हम बाहर आएंगे और कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर जैसे ही आया तो हमसे कैटेगरी यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम जैसे ही स्पेस को प्रेस करेंगे, राइट साइड में हमें जो कैटेगरी हमने क्रिएट किया है अमित और कुणाल, तो हम यहाँ पे अमित को लेंगे। तो अमित हमारी कंपनी के लिए क्या करने वाले हैं, सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे, यानी सेल्स कंपनी के लिए सेल ऑर्डर लाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे तो अमित सेल, अमित सैलरी। इसी तरह अब हम कुणाल का क्रिएट करेंगे। तो स्पेस करेंगे और यहाँ पे कुणाल और यहाँ पे कुणाल सेल और कुणाल को कंपनी क्या प्रयोग करेगी, कुणाल सैलरी, कुणाल सैलरी। तो इस तरह हमारा कैटेगरी कुणाल हुआ और कॉस्ट सेंटर जो है कुणाल सैलरी हुआ। इससे पहले मैंने अमित का बनाया। इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम बाहर आएंगे और कॉस्ट सेंटर को देखने के लिए हम अल्टर का प्रयोग करें और कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे अमित सैलरी, अमित सेल, कुणाल सैलरी, कुणाल सेल। और अगर कॉस्ट सेंटर कभी गलत बन जाए तो इसे इंटर को प्रेस करें और अल्टर डी। इस तरह हम कॉस्ट सेंटर को डिलीट कर सकते हैं। बाहर आएं
कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद हम अब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट क्रिएट करेंगे। तो बाहर आएँ, क्रिएट ऑप्शन में आएँ और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पर हम ना जनरल स्टोर, प्राइमरी, इसके बाद बाहर आएँ, यूनिट, बॉक्स, बॉक्सेस और स्टॉक आइटम में SOAP, शॉप, जनरल स्टोर, और यहाँ से हम बॉक्स ले लेंगे। तो इस तरह हमने स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट बनाया और इसके पहले कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्लियर करा। इसके बाद हम वाउचर में एंट्री पोस्ट करते हैं। बाहर आएँ, वाउचर ओपन करें और सबसे पहले परचेज वाउचर का यूज करके आप गुड्स को परचेज करें। पार्टी नेम कैश, नेम ऑफ आइटम शॉप, क्वांटिटी 10 पीस, 10 बॉक्स, 1000, परचेज। इस तरह परचेज की एंट्री हम पास करते हैं। इसके बाद हम सेल की एंट्री करेंगे। वाउचर नंबर 1 कैश, यहाँ पे हम शॉप लेंगे, क्वांटिटी 2 पीस, सेल 2 बॉक्स 1200 2400, और इंटरप्रेस करते हुए तो जैसे हमने इंटरप्रेस किया, कॉस्ट कैटेगरी की कोई भी डिटेल यहाँ पे हमसे टैली सॉफ्टवेयर ने नहीं पूछा। ऐसा इसलिए कि हमने सेल वाउचर में अभी कॉस्ट सेंटर को इनेबल नहीं किया है। तो सेल वाउचर में कॉस्ट सेंटर को कैसे इनेबल करना है, तो चलिए, तो सेल वाउचर में कॉस्ट सेंटर को इनेबल करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ है आप सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को हमें नो करना होगा। इसे नो करें। अब हम जब इस वाउचर में एंट्री को पास करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमसे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का डिटेल पूछेगा कि ये जो सेल ऑर्डर जनरेट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है या किस सेल्स मैन ने उस सेल ऑर्डर को लाया। तो यहाँ पर हमने रेफरेंस नंबर 2 दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो वाउचर है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे 2 है, तो हमने रेफरेंस नंबर 2 ले लिया। डेट हो गया कैश स्पेस। तो जैसे हमने शॉप को, हमारे पास 8 पीस शॉप है और जैसे मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स सेल किया, तो अब हम जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर हमसे इस सेल का डिटेल पूछेगा कि ये सेल्स ऑर्डर किस सेल्समैन द्वारा लाया गया। तो जैसे हम इस करेंगे तो यहाँ पे हमें राइट साइड में जितने हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाया था लिस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम अमित और यहाँ पर नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो ये हमने अमित इस सेल वाउचर के लिए क्या किए हैं, तो यहाँ इन्होंने अमित सेल ऑर्डर लाया है, तो अमित सेल। इसके बाद अमाउंट को डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। वाउचर नंबर 3, यहाँ पर कैश स्पेस शॉप 10 पीस और यहाँ पर सेल। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इसमें हमने कॉस्ट सेंटर वाउचर F12 से इनेबल किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर हमसे कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है कि ये सेल्स ऑर्डर किसने जनरेट किया है। तो ये सेल्स ऑर्डर कुणाल ने जनरेट किया है, कुणाल, और यहाँ पर कुणाल सेल। इसके बाद इंटर को एक्सेप्ट करते हुए इसे आप एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाउचर में F5 पेमेंट करते हैं सैलरी की। तो F5 सैलरी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमसे कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो अमित को सैलरी दी जा रही है। अमित सैलरी 3000 रुपये टू कैश। इसके बाद फिर से सैलरी, कुणाल, इस पर कैटेगरी होगा कुणाल, और कुणाल को सैलरी पे किया जा रहा है 1500 रुपये। तो इस तरह हमने बाय सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कॉस्ट सेंटर का जो रिकॉर्ड है वो हमारे जीएसटी या स्टॉक या हमारे कैश पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये बस एक तरह से खर्चों का एक डिस्ट्रीब्यूट है या खर्चों का पता करना कि हमारे कंपनी में किस सेल्समैन को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं या उसका किस सेल्समैन को हम आगे फ्यूचर में उसे रखने लायक है, यानी कि
फ्यूचर में उसे आगे सेल्समैन के रूप में हम नियुक्त करें या उसको कंपनी से उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करें। अब हम चलते हैं इसे देखने के लिए। तो कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे, तो रिपोर्ट के लिए बाहर आएँ, डिस्प्ले शॉर्टकट डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शॉर्टकट यस, कॉस्ट सेंटर को शॉर्टकट सी को प्रेस करें, कॉस्ट कैटेगरी समरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमित और कुणाल जो कि सेल्समैन है, इन्होंने सेल ऑर्डर जनरेट किया था। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अमित का हमने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट किया था और उस कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत हमने कॉस्ट सेंटर खोला था, अमित सैलरी और अमित सेल। उसी तरह कुणाल का कॉस्ट कैटेगरी बनाया था और कुणाल का सेल और कुणाल की सैलरी हमने कॉस्ट सेंटर में क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने जो परचेज के वाउचर में परचेज की एंट्री की थी, उसके बाद सेल वाउचर में हमने सेल किया था, उसके बाद हमने पेमेंट किया। तो अब किस सेल्समैन का रिकॉर्ड ज़्यादा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारा अमित है, तो अमित ने जो हमारे लिए सेल्स ऑर्डर जनरेट किए हैं वो है 24 और इनको जो सैलरी पे की गई है वो है 3000 रुपये। तो इस अमित सेल्समैन से हमारा जो लॉस हो रहा है वो 600 का हो रहा है। और यहाँ पे कुणाल जो कि हमारा दूसरा सेल्समैन है, इन्होंने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया था, कंपनी के लिए सेल लाया था 4200 रुपये और इनको सैलरी पे की गई है 1500 रुपये। तो इस सेल्समैन से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2700 रुपया है। तो इस तरह हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बना करके हम अपने खर्चों, इनकम को आसानी से देख सकते हैं, परफॉर्मेंस कंपनी के लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं कि कौन से सेल्समैन और कंपनी के लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा और कौन सा सेल्समैन इनएक्टिव है यानी अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने कॉस्ट सेंटर में सैलरी और एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी कॉस्ट सेंटर यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड वीडियो था, उसे भी एक बार आप देख करके उसे भी समझें। तो इन दोनों वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर टैली प्राइम में क्या यूज है। और एक महत्वपूर्ण बात कि टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर का प्रभाव कैश या इनकम और एक्सपेंसेस पे नहीं पड़ता है, इसका सिर्फ प्रभाव हम अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए करते हैं। तो अगर आज का ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, रोचक लगा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें।